नमस्कार दोस्तों। पिछले हफ्ते हमने देखा कि कैसे साबुन के उत्पादक जो हैं कैसे उनके प्रोडक्ट के कैटेगराइजेशन कर रहे हैं। और मैंने जाते जाते आपसे एक सवाल पूछा था कि आप मुझे बताइए, जब मैं टेलीविज़न पूछता हूँ और इंश्योरेंस पूछता हूँ तो आपके दिमाग में कौन से नाम आते हैं। काफ़ी लोगों ने, जैसे आप देख सकते हैं, काफ़ी लोगों ने मुझे उनके उत्तर भेजे हैं जो मैं उन्हें टैबुलेट किए हैं। और अब मैं वो आपके सामने उसके रिजल्ट्स और उसके वो क्या मायने रखता है अपने ब्रांडिंग के लिए, ग्राहकों के सामने पहुंचने के लिए, वो हम देखते हैं। तो दोस्तों, पहले चलते टीवी पे। टीवी के मुझे 11 अलग अलग ब्रांड्स आए हैं, और लेकिन टॉप जो 2 थे, पहला सैमसंग था, दूसरा सोनी था, और तीसरा काफ़ी पीछे नाम आया था एलजी का। अगर मैं उनके परसेंटेजेस देखता हूँ, प्रतिशत में अगर मैं देखता हूँ, तो ये 3 ब्रांड 84% का टॉप ऑफ द माइंड रखते हैं। और अगर हम जनरली देखें, टेलीविज़न के सेल्स के अगर उससे देखें, तो शायद सेल वैसा ही होता होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई और टेलीविज़न उत्पादन वाले, जैसे हमने देखा कि 11 नाम अपने पास आए हैं और सिर्फ 3 इतना डोमिनेंट रह रहे हैं, तो बाकी के क्या कर रहे होंगे, क्या उनको करना चाहिए। तो देखो दोस्तों, पिछले 3 महीने में मैंने सेल्स के रिकॉर्ड देखे हैं। जब मैं टेलीविज़न बोला हूँ सिर्फ, तो ये 3 नाम आए थे। लेकिन अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और मैंने चेक किया, स्मार्ट टीवी, एक छोटा सा ट्रिगर लगा दिया, एक कैटेगराइजेशन लगा दिया। दोस्तों, जब स्मार्ट टीवी का सेल हम हिंदुस्तान में देखते हैं, तो Xiaomi सबसे टॉप पे है, जो 27% मार्केट ले रहा है। सोनी से बहुत आगे, सैमसंग से बहुत आगे। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, एक कैटेगराइजेशन बना के उन्होंने अपना स्थान एक अच्छी तरह से मजबूत कर दिया है। वैसे शायद किसी ने प्राइस पे बोला होगा, किसी ने कलर पे बोला होगा, किसी ने गारंटी पे बोला होगा, लेकिन हर एक कोई अपना स्थान ले रहा है, और वो लेना ज़रूरी है, जैसा हमने अभी देखा। इंश्योरेंस देखते हैं। इंश्योरेंस में मैंने पूछा था, सिर्फ इंश्योरेंस शब्द वापरा, और जब इंश्योरेंस सिर्फ सब वापरते हैं, जब हम बोलते हैं, तो लाइफ के साथ उसकी तुलना हो जाती है। तो ऑब्वियसली उसमें कोई आपको आश्चर्य नहीं होगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये बहुत आगे निकल गया, ऑलमोस्ट 38% पे। और फिर दूसरे पे और तीसरे पे उससे आधे से कम थे जो बजाज और HDFC आया। और टोटल नाम मुझे कितने आए मालूम आपको? 20 ब्रांड के नाम मुझे सिर्फ इंश्योरेंस वर्ड बोलने से आए। तो अभी कैसे कैटेगराइजेशन बाकी के लोग करेंगे? कर सकते हैं। अगर मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस बोलता तो LIC ऊपर नहीं आता, वहाँ पे आता था न्यू इंडिया। और अगर मैं आपको जनरल इंश्योरेंस बोलता था तो LIC नहीं आता था, वहाँ पे आता था HDFC वगैरह वगैरह वगैरह। कहने का सिर्फ तात्पर्य यह है कि अगर आपका प्रोडक्ट टॉप 1, 2, 3 में नहीं है, तो आपको जनरल रह के नहीं चलेगा। आपको एक कैटेगरी, आपको एक ट्रिगर पॉइंट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, जिससे लोग आपको उस ट्रिगर पॉइंट से याद रखें। तो दोस्तों, देखते हैं अभी, और एक आपको चैलेंज देता हूँ। एक सोचिए आप इस बात पे, अभी हम कोविड के छाया के नीचे दबे हुए रह रहे हैं। काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ है और काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हुआ है, जिसको हम बोल सकते हैं कि टेम्पररी अपॉर्चुनिटी। सैनिटाइज़र एक ऐसा उत्पादन है। 2 दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा था, और फ्रंट पेज पे न्यूज़ था, हिंदुस्तान में 5000 लोग सैनिटाइज़र बना रहे हैं। 5000, जिसमें मल्टीनेशनल्स हैं, बड़े उद्योग हैं, ब्रांडेड उद्योग हैं, और होम बेस्ड उद्योग भी, छोटे उद्योग भी है। अब मुझे आप बताइए कि अगर आपको सैनिटाइज़र आप बनाते हैं
और आपको मार्केट में जाना है, तो आपकी सलाह क्या होगी? क्या ट्रिगर पॉइंट आप क्रिएट करेंगे? क्या कैटेगरी आप क्रिएट करेंगे? आपके कुछ विचार हो तो ज़रूर लिखिएगा। शायद सुनने वालों में कोई सैनिटाइज़र मैन्युफैक्चरर होगा तो उसका फ़ायदा होगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले एपिसोड में।